हमने खुद कुछ भी नहीं करना, हम तो सुकून मॉल में बैठे हुए ना, हमारे तो सिर्फ वजीरों ने आना है, एड लेनी है आईएमएफ से, फलानी जगह से, ढमकानी जगह से। अभी तो दिन है। अभी दिन है, लेकिन उनके ख्याल में यहाँ पे बड़ी अच्छी चांद की रोशनी भी होती है, चांद नजर भी आता है, तो हम क्यों पैसे लगाए, क्यों खपे, क्यों अपना टाइम जाया करें। दूसरी तरफ इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जो कि उनका मून का एक मिशन है। क्या कहना चाहते हैं कि दूसरी तरफ चीजें लॉन्च हो रही है, यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं है कि चले चांद यहाँ से नजर आ रहा है, आपको चांद नजर आ रहा है। अभी तो नहीं नजर आ रहा है। यार इंडिया ने फ्यूडलिज्म को खत्म किया, हमने फ्यूडलिज्म को खत्म नहीं किया, इनफैक्ट कि मैं ये कहूंगा हमने प्रमोट किया। उसके बाद उतारने किसने है, महंगाई किसने के लिए है, वो हमारे लिए है। तो हमें किसी किस्म की कोई इजाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैम मसला पता है क्या है? चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होने में बड़ा फर्क होता है। वो चांद पर जाकर अपना झंडा लगा रहे हैं और हम यहाँ पर सिर्फ झंडे पर हमारा चांद है। वो भी पता नहीं आगे रहता है कि नहीं रहता, जिस तरह के हमारे हुक्मरान माशाल्लाह से, ये चांद पर जाने की क्या जरूरत है हमें। क्योंकि ये इन मिनिस्टर्स की इनकी इनके हक में थी कि अगर फ्यूडलिज्म रहेगा तो उनका कारोबार चलेगा। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? सोनिया। सोनिया, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट वजीरों की जो कि बैठे हुए हैं इस वक्त कुर्सियों के ऊपर, चाहे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे आप एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर लें, तो उनकी एजुकेशन कुछ और होती है, बिठा उनको किसी और कुर्सी पे दिया जाता है। तो मेरा सवाल आज का बेसिकली ये है कि हमारे जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं फवाद चौधरी, उनका कहना ये है कि जी हमें इतने पापड़ बेलने की जरूरत ही नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमें पता है चांद कब आता है, कब जाता है, उसका अल्टीट्यूड कितना है, कब उसकी बर्थ होती है, बस यही चीजें काफी हैं। जहां दूसरी तरफ इंडिया चंद्रयान 3 पर लॉन्च किया, उसने चांद पर जा रहा है, तो हमारे जो यहाँ पर बैठ के लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, दरअसल पता है बात क्या है कि हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा दी जा रही, जारी बात है यहाँ पे भी लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंसदान बनना चाहते हैं। वो लोग भी चांद पे रिसर्चेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जाता, ठीक है। जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि पीछे वही वाली बात है कि बैठे रहने वाले लोगों को लगता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कुछ कर रहे हैं उन्हें लगता है कि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वजूहत की बिना पर हम लोग जो है वो पीछे जा रहे हैं, और बिल्कुल बात गलत है। बस वही है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हमें को प्लेटफॉर्म नहीं देना पूरी चाहते। दुनिया हमारे इस किस्म के बयानात सुन के हंसती रहती है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसे लोग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है जो कि नहीं, इन हमारे कुर्सियों पर पास बैठे एक हैं। ही लड़ाई रह गई है ना, वो कुर्सी की लड़ाई रह चुकी है, ठीक है ना। बस हमें एक ही चीज की जरूरत है कि पीटीआई आएगी, कि नून आएगी, नून आएगी, कि मीम आएगी, मीम आएगी, कि एनगन आएगी। बस हमें यही प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता कि साइंस आएगी, कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ सोशल स्टडीज है। हम जब हम बाहर से जापान से इम्पोर्ट कर लो, चाइना से कर लो, अमेरिका ने कर लिया, चलो उनसे लेकर आ जाओ। हमने खुद कुछ भी नहीं करना, हम तो सुकून मॉल में बैठे हुए ना, हमारे तो सिर्फ वजीरों ने आना है, एड लेनी है आईएमएफ से, फलानी जगह से, ढमकानी जगह से। उसके बाद उतारने किसने है, महंगाई किसने के लिए है, वो हमारे लिए है। तो हमें किसी किस्म की कोई इजाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ कर्जे लेने के लिए हैं और भटकने के लिए हैं। कर्जे लोग हमें कहते हैं कि हमें हमें एक कटोरा मांगने वाली आवाम है, हम मांगने नहीं जाते हैं, मांगने हमारे जो वजीर आजम है वो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस नाम से काफी फेमस हो गए। हमारे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप खुद ही देख लें, इतने क्वालिफाइड हैं वो, लेकिन फिर भी ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। मतलब इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर सोच ही ऐसी रखनी है तो फिर इनको हटा देना चाहिए इन कुर्सियों से, ना कि इनको कहना कि नहीं आने वाली नस्लें भी आपकी वहीं बैठी हैं जहाँ ये पर। हमारे इख्तियार में नहीं है ना। क्यों हम उनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन हम होते हैं। हम इलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास जब हमने किसी को इलेक्ट किया, ठीक है, क्या हाल हुआ उसका, अब सब हम सबके सामने है, ठीक है। हम जिन्हें इलेक्ट नहीं करना चाहते उन्हें जबरदस्ती हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, सारे मिल मिल के मुसल्लत कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो अगर हम अपनी बात करें तो हम न्यूट्रल है, हम किसी के साथ नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो पाकिस्तान के साथ ठीक है हम उसके साथ है, लेकिन हमें लोगों को झेलना पड़ता है, हमें लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं, अभी ये लास्ट एक वो लड़का है, वो स्नूकर चैंपियन बन के आया, ठीक है, कोई उसको लेने तक नहीं गया, ठीक है। वो बेचारा बाहर निकल के देख रहा है शायद को मेरी फोटो ही खींच ले, लेकिन ऐसा अपने बलबूते पे स्नूकर चैंपियन बना, वो किसने खींची उसकी यही फोटो। तो बात है, हमारे पास जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो सारे के सारे अपने बलबूते पर बनते हैं। दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो उनके लोग आप देखें इंटेलेक्चुअल भी हैं, नजर भी आता है कि वो अपनी चीजों पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। वो अपने जो उनके पास यूथ है ना उसको प्रमोट बहुत करते हैं। हमारे यहाँ पे कौन प्रमोट कर रहा है, एक प्रमोट मुझे आप चैनल दिखा दें कि जो अपनी यूथ को प्रमोट कर रहा है। सबसे कम यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के हैं, सबसे कम टैलेंट की प्रमोशन पाकिस्तान में है, सबसे कम टीवी शोज, रियलिटी टीवी शोज पाकिस्तान में होते हैं। तो टैलेंट कहाँ प्रमोट हो रहा है, मुझे भी कोई बताए, कहीं भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे तो साइंस तो बहुत दूर की बात है, छोटा छोटा टैलेंट ही नहीं प्रमोट है ही नहीं है।
तो इस चैनल को जब प्रमोट नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मुल्क से उठ के बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारे वही हो जो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी देख लें, वहां पर भी यही हालात चल रहे हैं। एग्जाम्स कब होने हैं कोई पता नहीं है, कोई कह रहा है इतने दिनों बाद ले लो, कोई कह रहा है मतलब कि एक टोटल आपको आधी फ्लो। जुबान तो दुआ कर रही होती है कोरोना ही आ जाए। बिल्कुल। मेरे क्यों है? नहीं, मेरे अभी कज़न ने लास्टली सीए के एग्ज़ाम दिए तो उसके साथ 9 के 9 कैंडिडेट्स थे। हाँ। उसमें से 8 आज दुबई हैं। सिर्फ वो अकेला ही एक पाकिस्तान में है, उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये डिपेंड है ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती तो वो 8 भी पाकिस्तान रहते हैं ना। कितने सीए हैं पाकिस्तान में? है ही नहीं है। एसीसीएस हैं, फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे हैं। सीए तो यूँ अभी ये 2 महीने भी रहते होते हैं, वहाँ जाके एग्ज़ाम दे देते हैं, यहाँ से चले जाते हैं वो लोग। तो ये हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जफर इकबाल। जफर, क्या करते हो आप? आई एम ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इन जिना हॉस्पिटल। ओके, चलो मेरा सवाल आज का यही, एक मेडिकल स्टूडेंट है लेकिन हम इसे आईटी का सवाल करने वाले हैं। और सवाल हमारा ये है कि हमारे जो आईटी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, बड़ा मजेदार स्टेटमेंट दिया उन्होंने। कहा कि जी हमें चांद को देख, ऊपर जाके चांद पर ट्रैवल करने की क्या जरूरत है, चांद यहाँ से अच्छा खासा नजर आ रहा है, आपको आ रहा है नजर? अभी तो दिन है। अभी दिन है, लेकिन उनके ख्याल में यहाँ पे बड़ी अच्छी चांद की रोशनी भी होती है, चांद नजर भी आता है, तो हम क्यों पैसे लगाए, क्यों खपे, क्यों अपना टाइम जाया करें। दूसरी तरफ इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जो कि उनका मून का एक मिशन है। क्या कहना चाहते हैं कि दूसरी तरफ चीजें लॉन्च हो रही हैं, यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं है? जी बेसिकली पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो हमारे अब आईटी मिनिस्टर नहीं है। हैं? अगर उन्होंने ये बात की है तो इसमें हैरानी वाली बात कौन सी है? तो हम ये हैरान नहीं हुए, हमें ये ना एक चुटकुला लगा, बड़ा फनी सी बात लगी कि चले फॉर्मर हमारे आईटी मिनिस्टर हैं वो, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दे दी है आके? मैम ये तो वही बात होगी ना कि मेरा चांद मेरी जेब में है। मैं तो ये भी कहती थी मेरा चांद मेरे सामने है। जरूरत ही नहीं है यही बात है, तो फिर चांद पे जाने की जरूरत क्या है? लेकिन जब ना, इतने चांद यहाँ फिर रहे हैं। यहाँ पर चांद बहुत ज्यादा है फिर। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी फिर यही सोचना चाहिए कि इतने चांद नीचे जब नजर आ रहे हैं हम लोगों को, माओ के लिए तो बेटे चांद ही होते हैं, फिर इंडिया क्यों लॉन्च कर रहा है, इतना बजट सेट कर रहा है, इतने पैसे लगा रहा है और अपनी आईटी एंड साइंस को इतना प्रमोट कर रहा है? मैम मसला पता है क्या है? चांद पर झंडा होना और झंडे पर चांद होने में बड़ा फर्क हाँ होता जी। है। वो चांद पर जाकर अपना झंडा लगा रहे हैं और हम यहाँ पर सिर्फ झंडे पर हमारा चांद है। वो भी पता नहीं आगे रहता है कि नहीं रहता, जिस तरह के हमारे हुक्मरान माशाल्लाह से, ये चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है हमें? मैम ये ज़रूरी है ना, ये प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, साइंस के लिए ज़रूरी है। आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, आपके जो स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं, स्पेस एंड रिसर्च की डिग्रियाँ कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो बाहर जाएंगे, उनका काम ही ये है, उन्होंने सिर्फ डिग्री लेनी है। उनके ना पाकिस्तान में कुछ नहीं है, हम बाहर जाके अपने स्किल्स, अपना टैलेंट को प्रमोट करते हैं, वहां पर यूटिलाइज करते हैं। तो वो यहाँ पे यूटिलाइज अगर करें तो पाकिस्तान कहाँ पे जाएगा? एग्जैक्टली, यही तो बात है कि पाकिस्तान में यूटिलाइज करेंगे तो हमारे जो पिछले साल 7,60,000 स्टूडेंट्स बाहर गए हैं वो नहीं जाते। मैम ये मैं भी बाहर जा रहा हूँ, इसमें क्या है? ये क्योंकि देखिए हमारे पास खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम भी, क्यों यहाँ पे चांद सही नजर नहीं आता? नहीं, यहाँ पर चांद सही नजर नहीं आएगा, स्विट्जरलैंड में सही नजर आएगा चांद, क्लियर। क्लियर नजर आएगा और भी चांद। वैसे बड़ी पोल्यूशन हो गई है, नहीं इतनी भी पोल्यूशन नहीं हुई है वैसे। तो पाकिस्तानी वहां भी साथ देते हैं, इतने चांद है। माशाल्लाह नहीं, यहाँ के चांद वहाँ पर नहीं चलेंगे। उनका चांद अलग है। इट्स जोक से पार्ट, लेकिन बात मजे की ये है कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, हमारे साथ उसने अपनी हर एक चीज की। एक टाइम था जब हमारी करेंसी इंडिया की करेंसी से अबव थी, हमारे रुपए की इतनी वैल्यू थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो इंडियन रुपी 18 मुल्कों में भी इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने जितना बजट अपने चंद्रयान 3 पर लगाया है, हम एक 400 मिलियन के झंडे पर लगाने पर तुले हुए हैं। हम मतलब कि हम कोई जहनी मरीज हैं सारे के सारे यहाँ पर। मैम जैनी मरीज तो नहीं यहाँ, अगर आपने कहा ना कि प्रोग्रेस इंडिया कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस इस वजह से कर रहा है, जब हम आज़ाद हुए हैं ना, तो जितनी इंडस्ट्रीज और जितना कुछ इंडिया को दिया गया था ना, उतना हमारे हिस्से में नहीं आया। पहली बात ये, तो उन्होंने वहीं से प्रोग्रेस स्टार्ट की है। हमने अगर हमारा क्या, जो हमारे बानी ये भी बात मैं अभी करेक्ट करूंगी, आपने कहा कि जितनी चीजें हमें मिली हैं असासों के अंदर वो बहुत कम है एंड इंडिया को बहुत ज्यादा मिली है। आपको जापान का वाकया याद है कि वहां पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था तो वो कंट्री पूरी तरह तबाह हुई थी, 2 बड़े शहर थे उसके। उसने प्रोग्रेस की है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पे है, इकोनॉमी में दूसरे नंबर पे आती है, तो वो कैसे स्ट्रगल करेंगे कि हमें एक ही रोना रोते रहे बैठ के हमेशा? मैम हम रोना नहीं रो रहे, हम बस इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है इंडिया के फौजी से। असल में हमारी जो सोच है ना, वो यहीं तक मुख्तसर कर दी गई है। यही मसला बार बार हमको कि फौज 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 फौज, अब मैं कुछ बयान नहीं करूंगा, विगो आ जाएगा। जरूरत भी नहीं है बयान करने की, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हाँ। सिचुएशन क्या है इस चीज की हल की। क्या तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया सिर्फ आईटी एंड साइंस की वजह से आगे है, या उनका एजुकेशन सिस्टम इतना म्यारी है कि आज बड़े बड़े इदारों में वो सीईओ की कुर्सियों पर बैठे हैं? उनके एजुकेशन का मेयार अच्छा, वहाँ की आईआईटी यूनिवर्सिटी का आपको पता है, बेस्ट 3 एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में आती है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, मुझे बता दें।
जो इस तरह के डिग्रीज वगैरह ऑफर करती है। अगर डिग्रीज वगैरह ऑफर करती है तो हम सिर्फ थ्योरी तक हैं, हम हम्म। आगे प्रैक्टिकल की तरफ गए ही नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं सर आप? मैं आईटी आईटी में काम करता हूँ। आईटी में काम करते हैं। चलो मेरा सवाल आज का ये है कि अगर हम बात करते हैं अपने मिनिस्टर आईटी एंड साइंस की, तो उन्होंने कहा है कि जी हमें चांद पर जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना खपने की जरूरत ही नहीं है, चांद नजर आ जाता है, हमें पता होता है कब उसने दोबारा निकलना है या उसका आल्टीट्यूड कितना है, ये सारा कुछ। यहाँ दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और चांद पर जाने की फुल तैयारी में है और लैंडिंग बड़ी स्मूथ होने वाली है उनकी। क्या कहना चाहते हैं कि इतना सोच का डिफरेंस है? ये डिफरेंस जाहिर सी बात है, आना ही है, क्योंकि हमारी आईटी की वो अप्रोच है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद आईटी से हूँ। तो आईटी की वो अप्रोच है ही नहीं हमारी जो होनी चाहिए। पूरी दुनिया आईटी को ले रही है और स्पेस साइंसेज की बात कर रही है। हमारे यहाँ अभी साइंस की बात भी नहीं होती है। तो ये इस वजह से ये सारा मामला है जो उनका ये बयान आया। और अगर वो आईटी और स्पेस के मिनिस्टर हैं और फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर मतलब इसका कोई काम नहीं है। जाहिर सी बात है, बात आपने सही की है कि उनको कुछ पता है नहीं, उनको उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। क्यों ऐसा पाकिस्तान में हमेशा होता है कि जो बंदा काबिल नहीं होता उसको उसी कुर्सी पे बिठा दिया जाता है और उसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कुछ अच्छा बताए? मैं तो वही है कि मेरे साथ मैं उन्हें चैलेंज दे देता हूँ, आज एक एक्सेल की शीट खोल लेते हैं, वो फॉर्मूले बना दें, मैं फॉर्मूले बना देता हूँ। देख लेते हैं अगर वो आईटी मिनिस्टर है तो वो मुझसे कितना आगे हैं। एक मैट्रिक का बच्चा भी उनसे आगे होगा। तो ये सिस्टम ही ऐसे डेवलप हुआ हुआ है कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो हमारे ऊपर बैठे हैं। तो फिर वो इस तरह की बात ही करेंगे, पढ़ी लिखी बात तो कोई भी नहीं कर सकता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही किया। जो है इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, उनका जो मुंबई शहर है वो आईटी के नाम से जाना जाता है, एक एज है इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया साइंस एंड आईटी की बेस पर ही आगे ग्रो कर रहा है या उसके और भी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? नहीं, इंडिया ने आईटी में जो बूम किया है, अगर आप उनके स्टैट्स देखें तो लास्ट ईयर जो था, सऊदी अरब की 200 बिलियन की ऑयल एक्सपोर्ट थी और 300 बिलियन की इंडिया की सिर्फ आईटी आईटी एक्सपोर्ट थी। एक्सपोर्ट। ठीक है, तो वो आईटी में इतना बूम कर चुके हैं और आईटी इंडस्ट्री को इतना वो पीक पे ले गए हैं कि हर बड़ी कंपनी का सीईओ, हर बड़ी कंपनी में जो मेजोरिटी बैठे हैं वो इंडियन और इंडियंस की बात होती है। पाकिस्तान एक अच्छे लेवल पे था, लेकिन उस लेवल से हम नीचे आ गए क्योंकि हमने उस तरह की एडवांसमेंट नहीं की। इंडिया ने उस चीज़ को प्रमोट किया है, उनके इस तरह के काफ़ी सारे मतलब उन्होंने प्रोग्राम निकाले हैं। तो ये वो दौर है जो आईटी और साइंस का दौर है। जो इस चीज़ से हट जाएगा वो मुल्क तो कभी तरक्की नहीं कर तो सकता। आपको क्या लगता है कि जैसे कि उनके हर डिपार्टमेंट के अंदर वही बंदा बैठा हुआ है जिसको उस चीज़ का मुकम्मल नॉलेज है? हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आ जाता है या टांगे काम पे टांग रही हैं, उनके मतलब लॉजिक क्या है बात करने का? उनके पास लॉजिक नहीं है, उन्होंने सिर्फ जवाब बराए जवाब देना है। मतलब कि एक इशू आ गया या कोई एक बात हो गई है तो उसको उन्होंने टैकल करना है, तो कोई ना कोई तो जवाब देना ही है। तो उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, मंतक नहीं है, बस वो अपनी मिनिस्ट्रियाँ बचा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। बाकी आवाम बेचारी हम सड़कों पे हैं जैसे हैं। तो हमने सड़कों पर रहने का फैसला किया है या इंडियन अवाम की तरह हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों को इलेक्ट करेंगे जो डिजर्व भी करते हैं इन कुर्सियों पर बैठना और जिनको पता भी है कि इस फील्ड में क्या करना चाहिए हमें? या हम सिर्फ यही कि चले चांद यहाँ से नजर आ रहा है, आपको चांद नजर आ रहा है? अभी तो नहीं नज़र आ रहा है। खैर, इंडिया ने फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया, हमने फ्यूडलिज्म को ख़त्म नहीं किया। इनफैक्ट कि मैं ये कहूँगा हमने प्रमोट किया, क्योंकि ये इन मिनिस्टर्स की इनकी इनके हक में थी कि अगर फ्यूडलिज्म रहेगा तो उनका कारोबार चलेगा। ये एज अ कारोबार चलाते हैं ये पॉलिटिक्स को। ठीक है, फैमिलीज दर फैमिलीज आ रही हैं, एक ही फैमिली है वही चल रही है। तो ना तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन की बात होगी। एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं चेंज होगा, हमारा फ्यूडलिज्म चेंज नहीं होगा, फ्यूडलिज्म ख़त्म नहीं होगा और हम फिर तरक्की की बात नहीं करेंगे जब तक ये चीज़ नहीं होगी। तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।